सो आज हमारे जो पहले गेस्ट है वो वापस जा रहे हैं। एक ना मन थोड़ा सा उदास हो गया है क्योंकि रौनक लगी हुई थी काफ़ी सारी धूप के कारण ना। सो ये है यहाँ के सनफ्लावर जा रहे हैं। हाँ दीदी बोला और ये ऑर्गेनिक एप्पल है। हाँ, इसमें कोई स्प्रे नहीं है। हाँ। ये हमें अंकल जी ने दिया और ये हम अपने गेस्ट को देने वाले हैं। थोड़े से हमने रखे हैं लेकिन बाकी उनको देंगे, वो खाएंगे। हाँ जी, हेलो प्योर ऑर्गेनिक, बिना स्प्रे तो है कि सिंह जाएंगे अपन खावांगे। जैसे आप सबको पता है आज हमारे गेस्ट जो है वो चले गए हैं। मन तो नहीं लग रहा क्योंकि बहुत रौनक लगी हुई थी और उनके साथ काफ़ी सारी बातें करते रहते थे हम भी। और अभी हो रही है उनके रूम की साफ़ सफाई, उसके बाद नीचे वाला फ्लोर होगा। आज हो रही है बाहर के वॉशरूम की साफ़ सफाई, जहाँ पे हमारे स्टाफ जो है इस वॉशरूम को यूज़ करेंगे। इवन उनका रूम्स वगैरह भी सारी साफ़ जो है उनको करवा रहे हैं। चॉकलेट्स लेके मैं जा रही हूँ क्योंकि हमारे जो इनके फ्रेंड है ना उनके बच्चे हैं यहाँ पे, तो मैं भी उनसे मिलने जा रही हूँ। मैंने सोचा साथ में चॉकलेट्स लेके जाती हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद है। मैंने सारे सेब नहीं मतलब तोड़े, अभी भी कुछ सेब हैं। और ये वाला एरिया तो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे एक घर है, एक कॉटेज टाइप है। पहले हम यहाँ पे सोच रहे थे कि हम यहाँ पे स्टे करेंगे। एक्चुअली ये भी हमारे जो इनके फ्रेंड हैं दलेर भैया, उन्होंने ये लिया हुआ है। तो मतलब सोचती हूँ मैं कहीं ना कहीं कि ये बहुत अच्छा है, मतलब अंदर से भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो रेंट था वो बहुत ज़्यादा था। तो हम अभी के लिए ये वाला स्टे नहीं ले सकते, लेकिन ये अभी लॉक वगैरह करें क्योंकि भैया बोल के गए हैं। और अभी यहाँ पे सेब लगे हुए हैं, जो इधर वाले पेड़ ना इन पे सेब लगे हुए हैं। नहीं लग रहा लॉक, मेरा खुद का कॉटेज खुला हुआ, मैं जा रही हूँ, आप देख लेना ठीक है। इसका रास्ता भी कुछ ऐसे है और ये बिल्कुल एक इसकी एडवांटेज ये थी कि ये बिल्कुल हमारे कॉटेज के साथ था, तो जैसे जब भी ज़रूरत पड़ती हम सामान उधर भी रख सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, मौसम भी बारिश वाला बन रहा है। उस तरफ से ना बादल आते हैं दूसरी तरफ से। और मैंने पिछली बार अपने इस फ्लेक्स बोर्ड पे जो नंबर वगैरह सब चीज़ें बताई थी, तो बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया हमारे साथ। तो अभी मैं फिर से बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। आज ना हमारा इतना मन तो नहीं लग रहा क्योंकि एकदम से चहल पहल जो है वो हमारे दी चले गए। हाँ ना, ये जो सारी विंडोज़ है ना उनको ठीक कर रहे हैं थोड़ा। जो पहले से लगी हुई थी ना वो थोड़ी यहाँ पे ऊपर को लगी हुई थी, और खिड़कियाँ ना अच्छा उधर वैसी ही है, नहीं खुली। तो यहाँ पे पहले लगी हुई थी, तो जैसे ना ये खिड़कियाँ अपने आप बंद हो जाती। अभी ये बिल्कुल ठीक करके आए हैं। और हमारे अब जैसे खिड़कियाँ बिल्कुल खुल रही है ना, पहले ऐसे नहीं था, पहले हवा चलती है ना तो बंद हो जाती थी। सही बात है। उन्होंने गलत लगाई हुई थी। मैंने अंकल जी से बोला था, अंकल जी बोलते मैं चेंज कर दूंगा, बट मैंने सोचा मेरे पास टाइम है, मैं कर देता हूँ। हाँ अच्छा है, खुद कर लो। और क्या पूछना था मैंने, मुझे खुद याद नहीं। ऐसी लगी हुई थी ये, जिससे कि ये थोड़ी खोलने में यहाँ से भी बहुत मुश्किल हो रही थी, और ये खुलती है ना अपने आप बंद हो जाती है। ऐसे फिक्स तो है लेकिन वापस को आ रही है। तो अभी इसको यहाँ से और यहाँ से अटैच करेंगे सो दैट आराम से खुल सके और बाहर से हवा जो है वो आराम से क्रॉस हो जाए। खुद से आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यार मैं सीरियसली बता रही हूँ, जैसे हमारे पास जो लोग आए अभी, उसके बाद हमारे पास शेफ़ जो थे आते थे, लेकिन हमारे पास ऐसे परमानेंट वाले नहीं थे जो कि अभी आने वाले। जैसे कि हमारी बात हुई थी कि आप ऐसे इस पर्टिकुलर डेट से आप हमारे पास आओगे और हमारा स्टाफ भी तब तक आ जाएगा, लेकिन वो नहीं था। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता था कि हमने बात की हुई थी किसी से, तो वो अपने जो स्टाफ है और जैसे वैसे सब भेजते थे, है ना हमारे पास। तो मतलब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम बीच में खुद लगे हुए हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, तो पहले स्टार्टिंग ऐसी ही होती है, खुद भी लगना पड़ता है। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम कभी भी ऐसे खुद काम नहीं करेंगे यार, खुद भी मिलके जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो गाइस, हमारे शेफ़ और साथ में जो हाउसकीपिंग वाले लड़के हैं दोनों आए हैं, तो आज उनको किचन वगैरह दिखा रहे हैं अभी।
सो गाइज आफ्टर सो लॉन्ग आज मौसम वैसा है कि ठंड लग रही है बाहर बैठने में, लेकिन एक आदत सी हो गई थी। हम रात के टाइम मोस्टली बाहर रहते थे, 10-10, 11 साढ़े 11 बजे अंदर जाते थे। तो आज हमारे जो शेफ़ भैया हैं वो आ चुके हैं, इवन उनके साथ हेल्पर है जो हाउस कीपिंग का काम और शेफ़ भैया के साथ हेल्प करवाएंगे, वो भी आ चुके हैं। इससे पहले जो भैया हमारे पास आ रहे थे या जैसे भी चीज़ें थी, वो इनके जो फ्रेंड है जिनका एक यहाँ पे होटल है, तो उनके शेफ़ थे। इवन इतना सीज़न नहीं है तो वो भी फ्री थे, तो वो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर जाते थे। और जैसे हमारे जो गेस्ट थे वो बोलते थे कि हमें आपके हाथ का खाना, तो हम बना देते थे, नहीं तो वो आके बनाते थे। और अभी तो ऐसा है कि यही बनाएंगे। इवन वो आज रात का जो खाना है वो ही बना रहे, मैं नहीं बना रही। एक तो ये हो जाएगा, टेस्टिंग भी हो जाएगी, लेकिन बाकी उनका रूम हमने पहले से सेट कर दिया था। आज मैंने उनका जो वॉशरूम वगैरह है वो भी क्लीन करवा दिया था, तो ऑल सेट है और सब चीज़ ठीक है। पिछले ब्लॉग्स को बहुत बहुत सारा प्यार मिला है, इंस्टा पे बहुत सारे भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे गेस्ट हैं जिनका यहाँ पे आने का मन है, लेकिन बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। कुछ लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड बिजी हैं या किसी भी रीज़न से वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे, कुछ अपने मतलब अलग अलग रीजंस हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं, ऐसी चीज़ें। और किसी को स्नोफॉल देखने का शौक है तो कुछ उस टाइम के पास आना चाहते हैं। सो बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारी सपोर्ट मिल रही है और लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये कॉटेज है वो सबको बहुत पसंद आ रहा है। इसके आसपास का व्यू, ये लोकेशन और जैसा ये शांत है। इवन आज हमारे जो गेस्ट गए हैं उनका भी जाने का मन नहीं था, तो ये तो मैं भी गारंटी दे सकती हूँ कि जो लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे स्टे करेंगे, वो दोबारा किसी और, अगर वो मनाली में आते हैं तो वो कहीं और नहीं जाएंगे, वो हमारे पास ही आएंगे। इतना मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आई नो कि ये इतनी सुंदर जगह है कि जैसे अभी एक इनके साथ एक भैया आए थे यहाँ पे इस कॉटेज को देखने, तो सो दैट वो भी अपना कुछ अगर उनको लगे तो यहाँ पे लोग भेज सके। तो उन्होंने बोला, कहते मतलब ये एक होता है ना, हम नॉर्मल रूम्स की तरह इसको यूज़ कर सकते, कहते ये वैसा नहीं है, ये बहुत लग्जरी वाइब दे रहा है। और जैसे जैसे मेरे ये जो हमारा कॉटेज है ये चलेगा तो धीरे धीरे मैं और इसमें चेंजेस करूँगी। जैसे हर जगह पे हम कुछ इंडोर प्लांट्स रखेंगे जिससे कि थोड़ा कोजी वाइब आएगी, साथ में थोड़ी ग्रीनरी भी होगी। और मतलब काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ को थोड़ा। अब क्या छुपाना, सही बात है कि जो जैसे जैसे होगी चीज़ें उस हिसाब से हम इसमें और इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरी बात बोल दूँ यार गाइस, ये झूला इतना मस्त लगता है ना, हम दोनों को आदत है। अगर मैं यहाँ से 2 मिनट के लिए उठ के, जैसे बचपन में हम भाई बहन करते थे ना ये चीज़ें, कि अगर रूम से कोई निकल गया, मैं अपने भाइयों के साथ बहुत करती थी ये। अगर मैं रूम से चली गई बाई चांस, मम्मी बुला लेते थे कि खाना सर्व कर दो ऐसा, तो मेरे भाई रिमोट पकड़ लेते थे। मतलब पापा पता क्या करते, जिनने रिमोट मान लिया मतलब टीवी और देखेगा, ऐसी चीज़ होती है। तो वो चीज़ होती है, अभी भी ऐसा कुछ होगा नहीं। बट जैसे ही मैं सीट से उठूंगी, अगर ये यहाँ पे किसी भी चेयर पे बैठे होंगे या कहीं से भी एकदम से आएंगे, ये यहाँ पे बैठ जाएंगे, फिर ये जैसे उठेंगे मेरा मकसद होगा वो उस चेयर से वापस इस जगह पे आने का। बहुत मज़ा आता है इस पर। इवन हमारे गेस्ट जो थे वो भी यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बस ये है कि धीरे धीरे काम चले, हम दूसरा एक और झूला लेके आएंगे, फिर ये झूला ऊपर जाएगा और यहाँ पे या फिर बाहर हम झूला लगाएंगे। इवन ये चीज़ अच्छी हुई कि हमने यहाँ पे लगाया, कभी बारिश हो जाती है, बाकी चीज़ें तो नहीं ख़राब होंगी, बट ये कुशन को उठाना रखना ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। बट यहीं पे मज़ा आता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा बैठने का मज़ा आएगा। जो हमारे दी थी वो बोल के गए, कहते यहाँ पे मंजे लगा दो, इतना अच्छा लग रहा है हमें। सो जो हमारे दिल्ली वाले गेस्ट आए थे उन्होंने तो काफ़ी इन्जॉय किया और हमने उनके जो रिव्यूज़ हैं वो भी लिए। इवन उन्होंने गूगल पे जाके अच्छा सा एक, जो भी जैसा भी उनको लगा, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है। और बस बाकी हमारा जो स्टाफ है वो सब आ चुके हैं, तो आपको भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन अगर मुझे लगेगा मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, तो जिस हिसाब से जिन लोगों की फरमाइश होगी कि आंचल के हाथ के परांठे खाने हैं, मैं अपने शेफ़ भैया को बिल्कुल वैसे तरीके से बता दूँगी। क्योंकि कभी कभी तो हो सकता है कि मैं इतनी फ्री रहूं कि मैं कर पाऊं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, बहुत टायर्ड हो जाता बंदा। और ये तो हमारे स्पेशल गेस्ट थे क्योंकि हमें सपोर्ट करने के लिए आए थे, और आगे भी आप लोग भी, मुझे पता है, हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ही आओगे। क्योंकि आपका क्या प्लान बनता है, हम जब भी मनाली आएंगे या फिर कुछ लोग स्पेशल मनाली आ रहे हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि मैं वहाँ पे आपके लिए पर्सनली अवेलेबल ना रहूँ कुछ और रीजंस की वजह से, या मैं कहीं और शिफ्ट जैसे कि हमने सोचा है, बट मैं यहाँ पे आपको मिलने आऊँगी, थोड़ा सा अपना जैसे आपके साथ वक्त बिताऊँगी, बट ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। वो हमारे
जो पहले गेस्ट थे वो पहले ही थे, और यार बनता भी है इतना तो उनके लिए। बाकी जितना हमसे पॉसिबल होगा आपकी भी खातिरदारी में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। अगर आपको लगेगा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी, आप हमारे साथ ईजिली उन चीज़ों को शेयर कर सकते हो। और बस मैं यही बोल रही थी कि मैं शुरू में इसी चीज़ से हुई थी कि मैं इसके साथ आपको बताऊंगी कि इतना मन लगता है, पता है ऐसे ऐसे करती रहती हूँ मेरे को। अब तो मेरे को लगता है हम ख़राब कर लेंगे जितना क्यों। तो बस अभी भैया बना रहे हैं खाना, हम खाना खाएंगे अभी। और उसके बाद आज तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि मन ही नहीं किया यार, इतना ऐसा लगा खाली खाली से एकदम से। बट ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी इन सब चीज़ों की। इतने 3 दिन हम इतने बिजी रहे, पता भी नहीं लगा वो 3 दिन कैसे निकल गए। पर सब चीज़ें अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। मतलब अब ऐसा एक मेरे को हौसला हो गया कि हमारे स्टाफ मेंबर कंप्लीट हो गए हैं, वो आ चुके हैं। शिमला मिर्च और गाजर नहीं लेंदी क्योंकि जो इस दुकान से मैं प्याज और आलू लेके आया वहाँ पे नहीं थी, फिर दूसरी दुकान पे रुकते फिर बोलते तू जाकर ले आकर लेके आना है, ऐसे बना देंगे। पोहा ऐसे बनाएंगे। जो दी एक गिफ्ट रैप में तरह तरह के बिस्किट्स लेके आए थे, बहुत टेस्टी थे। मैंने दोनों ट्राई किए, 3 हैं इसमें 3, लेकिन मैंने 2 ट्राई किए, बहुत टेस्टी। और आज के दिन की शुरुआत में जैसे मैं चाहती हूँ वैसी हुई है। मतलब काफ़ी टाइम के बाद नॉर्मली जैसे मैंने सोचा था नहा धो के धूप चोट करूँगी, वैसा मेरे दिन की शुरुआत हुई है। अभी ये भी जाएंगे, लेकिन मैं फ्री हो चुकी हूँ और भैया बना रहे होंगे खाना, ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे होंगे। नहीं तो मेरे रूटीन होती थी, सुबह हम सोचते थे आज क्या बनेगा, आज वो बनाएंगे। हाँ जी, अब मेरा एक ही चीज़ है कि मुझे सब चीज़ें मैनेज करनी है। इवन मैंने 3 तरह की कॉपी लगाई है। एक जो कॉल्स वगैरह अटेंड करते हैं, जैसे भी वो अपना कुछ चीज़ें या क्वेश्चनिंग या क्वेरीज पूछते हैं, उसके रिगार्डिंग एक रजिस्टर अगर कोई फाइनल डेट होती है, दूसरा रजिस्टर जिसमें हम जो भी चीज़ें लेके आ रहे हैं वो, और जो लास्ट रजिस्टर है जो हमारा मेन रजिस्टर है, उस पर तो हाँ रिकॉर्ड रजिस्टर, उस पर जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे गेस्ट आके खुद लिखेंगे और अपने सिग्नेचर करेंगे। सो बस आज हमने ब्रेकफास्ट में बनवाया है पोहा, तो बस अभी खाते हैं। ये नहा रहे हैं, जैसे ये बाहर निकलते हैं फिर हम अपना। और मुझे ना कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे थे तो पूछ रहे थे कि मनाली का मौसम कैसा है। तो मैं तो यही बताऊंगी कि जितना टाइम भी अभी ये कुछ दिन है, धूप निकलती है बहुत तेज़। अभी रात को भी बारिश नहीं हो रही, शायद थोड़ी बहुत होती हो रात को, बट नहीं हो रही। और ठंडी हवा चलती है बीच में, ऐसा मौसम है। और मेरे को होता है कि मैं मशीन चलाऊं, कपड़े धुलूं, और हम यहीं पे साइड पे कहीं भी लगा लेते हैं और कपड़े तो ऐसे सूखते हैं, इतनी तीखी धूप होती है। और धूप में बस मैं जैसे आपको बोलूँ, दिन रात हो शाम हो, हम यहीं पे बैठे रहते हैं, इतना मन लगता है यहाँ पे। और इवन अब तो मेरा सिर्फ काम मैनेज करने का ही है, कॉल्स अटेंड करने का है, तो मैं ज़्यादा टाइम फ्री रहती हूँ। बट मैं सच में बताऊँ, मुझे पता नहीं क्यों मेरा मन करता है मैं खुद से किचन में काम करूँ, जो मैं खुद के लिए, जैसे चाय बनानी मैं अपने तरीके की अपने लिए थोड़ी सी खुद बनाऊँ। बट अभी जैसे भैया संभाल रहे किचन तो मुझे थोड़ा ऐसा होता है कि नहीं मैं बाहर रहूँगी। मैंने उनसे चाय बनवाई थी, फिर पी तो ली थी, अब दोबारा पीने का मन है, लेकिन वो जो अपना स्वाद होता है ना, वो वैसी चाय, मुझे पता है इलायची मुझे कितनी डालनी, इलायची मसाला, ये उन्होंने भैया को बताया, भैया यहाँ पे इलायची पड़ी है, इलायची पाउडर बना लेना, ये सब चीज़ें। बाकी आई थिंक वो खुद से मैनेज कर लेंगे। और आज उन्हीं से, वैसे तो पहले मैं पूनम को बुलाती थी, आज मैं जो उनके साथ भैया आए हैं उन्हीं के थ्रू उनको बताऊँगी सारे बेड वगैरह सेट जो ऑलरेडी है, लेकिन एक बेडिंग सेट हम चेंज करवाएंगे तो देखेंगे कि उनको वो चीज़ आती है। वैसे तो आती होगी, बट फिर भी नीचे वाला रूम मैं चेंज करवाऊंगी क्योंकि हमारे एक और स्पेशल गेस्ट है जो आने वाले हैं। सो गाइस, अभी आप देख रहे हो पल पल बदलता हुआ मौसम। इतनी अच्छी धूप लगी हुई थी कि मैंने कपड़े जो थे वो धुल दिए कि वो सूख जाएंगे तब तक, लेकिन यार अभी देखो एकदम से धूप जा रही है, फिर से वो मौसम हो रहा है। बारिश नहीं होती लेकिन ठंडा हो जाता है मौसम। और मैं सबको ना बता रही थी कि ये झूला हमें इतना प्रिय है कि जब भी जैसे मैं उठी हूँ आप बैठ गए हो, ऐसा होता है ना। सो गाइज, अभी मैं भी करने वाली इस व्लॉग को एंड, मिलूंगी आपको कल एक नए वीडियो के साथ। और कल का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। वैसे तो अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा जैसे हमारे गेस्ट आएंगे, और आपको भी वो व्लॉग बहुत पसंद आने वाले। स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं और स्पेशली हमें मिलने के लिए आ रहे हैं। और आगे आगे यार त्यौहार भी स्टार्ट हो रहे हैं, मेरे कपड़े।
सारे वगैरह घर में हवा बहुत तेज़ है ना, ये है कि जल्दी जल्दी सूख जाए, फिर इनको मैं यहीं से उठा दूँगी। और बस इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी मैं रेडी हो जाऊँगी थोड़ी देर में, आई थिंक 4 बजे के अराउंड आएंगे, अभी 2 बजने वाले हैं। पीऊँगी अपने मतलब की बना के चाय और इस वीडियो को एंड करती हूँ। और गाइस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको। अगर जैसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और एक क्वेरी ये होती है कि अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमें टैक्सी की ज़रूरत पड़े तो आप लोग अरेंज करवा दोगे। तो मैंने हर बार ये चीज़ बोली है कि यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप बाय कार आ रहे हो तो यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी है, यहाँ तक गाड़ी आती है, बड़ी बड़ी वो टिप्पर होते हैं वो तक यहाँ तक आते हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हो तो कंफर्टेबली यहाँ तक पहुँच जाओगे, आपको कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। और गूगल पे सर्च करके हमारा कॉटेज भी आपको आराम से मिल जाएगा। मनाली से टोटल 6.4 किलोमीटर आई थिंक इतना एग्जैक्टली ही जगह है। मनाली मॉल रोड से नेहरू कुंड के पास ये जगह पड़ती है। वाईफाई फैसिलिटी, अगर आप यहाँ पे अपना कुछ भी काम करना चाहते हैं तो आराम से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। इवन अगर जिनको टैक्सी की फैसिलिटी चाहिए कि आगे उन्होंने साइट सीइंग के लिए जाना है तो वो भी हम अरेंज करवाएंगे। हमारे पास सब चीज़ें, सबके कॉन्टैक्ट्स हैं। जैसे भी आपको जिस टाइम पे भी चाहिए होगी, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। थोड़ी देर पहले बताओगे तो हम आपको सब चीज़ें अरेंज कर देंगे। और बस ये इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल एक नए वीडियो के साथ। सो बाय गाइस।